गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए पढ़ते हैं पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दे रहेंगे तो हम उनका पैसिव कैसे बनाएंगे। तो दो तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं, आप जानते हो। एक होता है यस नो इंट्रोगेटिव, जिस क्वेश्चन से हमें आंसर उसे यस में या नो में देना होता है, उसे हम कहते हैं यस नो इंट्रोगेटिव। ये ऑक्सिलरी वर्ब को आगे करके फ्रंट में ला करके ऐसे क्वेश्चंस बनाए होते हैं। और दूसरा होता है WH इंट्रोगेटिव। ओके, अब जानते हैं। तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यस नो इंट्रोगेटिव का। तो यस नो इंट्रोगेटिव का फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन लिखा है डज ही राइट अ लेटर, ठीक है, तो आपको जो भी डू डज डिड रहेगा उसे हमें इज एम आर, और डिड रहा तो वॉज वेयर में चेंज करना है। ठीक है, डज ही राइट अ लेटर, इसको चेंज करेंगे। देखो ये किस टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट में है ना। तो डज ही राइट अ लेटर, अब अ लेटर को हमें आगे करना है ना, याद होगा आपको। अ लेटर को आगे करेंगे। तो अ लेटर है तो हमें क्या लगाना होगा, एक लेटर है ना, तो इज अ लेटर रिटन बाय हिम, इज अ लेटर रिटन बाय हिम। ठीक है, नाउ सेकेंड, वॉज द डॉक्टर एग्जामिनिंग द पेशेंट। सबसे पहले पहचानिए कि ये किस टेंस में है। ये वॉज एग्जामिनिंग, इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहता है तो हमें क्या करना है, बीइंग लगाना है और एग्जामिनिंग का V3 करेंगे। ठीक है, तो वॉज द डॉक्टर एग्जामिनिंग द पेशेंट्स। अब देखो पेशेंट्स है तो हमें वर लगाएंगे ना, देखना वर द पेशेंट्स बीइंग examined by the doctor, question mark. Now see, did he buy a book, this is in simple past. Okay, did he buy a book, तो हम क्या करेंगे, अब बुक को आगे लाएंगे तो क्या करेंगे, was करेंगे, है ना। अब बुक के अकॉर्डिंग एक बुक है तो was करेंगे, बुक्स रहते हैं तो were करते। was a book bought by him, bought by him, by bought होता है ना V3। नाउ सी, शुड द डॉक्टर एग्जामिन हर, शुड तो शुड ही रह जाएगा। ठीक है, शुड द डॉक्टर एग्जामिन हर। अब देखिए शुड, ये शैल शुड विल वुड अगर रहा ना तो हम बी का यूज करते हैं। ठीक है, उसी तरह से जैसे हमने शैल और विल में किया था। शुड द डॉक्टर एग्जामिन हर, शुड शी बी एग्जामिन्ड by the doctor. Now are the children eating sweets? अब देखिए स्वीट्स है, स्वीट्स को आगे लाएंगे हम, तो बहुत सारी मिठाइयाँ हैं ना, तो क्या लगाएंगे, आर स्वीट्स ईटिंग है, आर स्वीट्स बीइंग ईटन by the children। ये है, ठीक है, याद रखना कि डू डज डिड रहेगा तो हम इज एम आर वॉज वेयर को आउट करेंगे। वॉज वेयर में है तो हम यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट देखेंगे वो सिंगुलर में है कि प्लूरल में है, उसके अकॉर्डिंग हम ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर करेंगे। और शुड विल शैल रहेगा तो वो वैसे ही रह जाना है, बी का हमें यूज करना है। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं WH इंट्रोगेटिव की ओर। फर्दर प्रोसीड करने के पहले एक बार हम देख लेते हैं हमसे कुछ छूटा तो नहीं है। Is a letter written by him? Correct. Were the patient being examined by the doctor? Correct. Was a book bought by him? Question mark. Should she be examined by the doctor? Okay. Are sweets being eaten by the children? Question mark. Okay. हमेशा याद रखना कि आप इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही चेंज करो, so don't forget the question. Okay. Next, WH इंट्रोगेटिव। Now see, WH वर्ड्स why, how, where, when, who, इतने वर्ड्स हैं और इन वर्ड्स से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो उन्हें हम WH इंट्रोगेटिव कहते हैं।
तो इनका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, सी। ये जो भी है वाई, हाउ, ये वैसे ही सेंटेंस के आगे रहेंगे। जैसे देखो, वाई डज शी टीच द चिल्ड्रन, वाई को हम रखेंगे। उसके बाद देखिए ये क्या है, डज शी टीच, यानी कि डज लगा है और ये टीच है, यानी कि ये है सिंपल प्रेजेंट में। तो हमें सिंपल प्रेजेंट का क्या होता है, इज एम आर प्लस V3 करते हैं। तो यहाँ क्या है, द चिल्ड्रन, यानी कि ये प्लूरल में है। तो वाई आर द चिल्ड्रन ऐसे लिखें, वाई आर द चिल्ड्रन, वाई आर द चिल्ड्रन टॉट बाय हर। टॉट बाय हर, ठीक है। अब सी, हाउ डिड ही सॉल्व द सम। अब देखो ये डिड लगा है, यानी कि ये सिंपल पास्ट में है। हाउ डिड ही सॉल्व द सम, सी हाउ को ऐसे रख देंगे, डिड ही सॉल्व द सम, ओके। हाउ वॉज द सम, हाउ वॉज द सम सॉल्व बाय हिम। Now, where do they buy the books? Where do they buy the books? This is in simple present. Where? तो where रखते हैं, the books. Where are the books? वर्ब क्या है, V3 करेंगे, bought by them. Where are the books bought? Okay. Question mark. When were you playing football? When को when लगाएंगे। अब ये देखिए क्या है, were you playing, were playing means past continuous में, past continuous में तो हम क्या करते थे, was were plus being plus V3, ओके। तो ये फुटबॉल है, when was football being played by you? Question mark. Now see, who taught you English? Who taught you English? दो तरीके से बनाते हैं, who का हम by whom भी कर देते हैं या who से भी बनाते हैं, दोनों तरीके देखेंगे। Who taught you English? सबसे पहला तरीका by whom। हमारा दो ऑब्जेक्ट है ना, एक you भी है और इंग्लिश भी है, तो हम you को लेंगे। By whom were you taught English? एक बन गया। दूसरा who से भी बन सकता है, देखिए who were you taught English by, ठीक है। बट दोनों तरीके से बनता है, पर आई एडवाइज यू टू प्रेफर दिस वे, ठीक है। नाउ सी, हमने क्वेश्चन मार्क्स तो सभी में डाले हैं, यस। एक बार और देख ले, why does she teach the children? Why are the children taught by her? How did he solve the sum? How was the sum solved by him? Where do they buy the books? Where are the books bought by them? When were you playing football? When was football being played by you? This is played, okay? Don't confuse. Or who taught you English? By whom were you taught English? Or who were you taught English by? Okay. So आपने कर लिया पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम पढ़ेंगे अब पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस, बट सेपरेट वीडियो में, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। आप वीडियो को हमेशा वर्टिकल पोजीशन में नहीं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में देखें, वो उससे आपको ये जो बोर्ड है, बोर्ड पर लिखी बातें क्लियरली दिखाई देंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।